व्यक्ति का सबसे पहले क्या है, व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो किस होता है, दो प्रकार का होता है, एक सामाजिक और दूसरा असामाजिक। सामाजिक व्यवहार क्या है, ऐसा व्यवहार जो कि समाज की कानून, मापदंड, हमारे मानक, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, मतलब जो भी हमारे नॉर्म्स हैं उसके अनुसार समाज में रहने वाला व्यक्ति व्यवहार करता है, तो वो व्यवहार क्या कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। इसके विपरीत जो व्यवहार है वो क्या है, असामाजिक। यानी कि असामाजिक व्यवहार वो है जो कानून या समाज का विरोधी हो, जिस चीज़ के लिए कानून मना करता हो, जिस चीज़ का समाज रोक लगाता हो, लेकिन हम उसके विपरीत ही व्यवहार करते हैं, तो असामाजिक व्यवहार कहलाता है। तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, दो भागों में व्यक्त है, एक सामाजिक और दूसरा असामाजिक। अब असामाजिक व्यवहार भी हमारे किस तरह से है, दो भागों में बांटा है, एक तो बाल अपराध और दूसरा अपराध। मतलब असामाजिक व्यवहार अपराध तो है ही, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है उस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाल अपराध और दूसरा है अपराध। बाल अपराध के अंतर्गत कौन सा आएगा, जो युवक या बच्चा 17-18 साल तक के हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष तक है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे बच्चों के द्वारा किया गया व्यवहार असामाजिक व्यवहार क्या कहलाएगा, बाल अपराध कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया क्योंकि 18 साल की उम्र के बच्चों में क्या होती है, सांसारिक अनुभव कम होते हैं, उनके ऊपर उत्तरदायी कम होते हैं, उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर कम होते हैं, उनका जो व्यवहार है वो अधकचरा है, और उनकी जो सुधार की जो संभावनाएं हैं वो समाज के पास, कानून के पास बहुत अधिक होती है। मतलब इनको समय के अनुसार सुधारा जा सकता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बाल अपराध। क्यों, क्योंकि ये ना ऐसे बच्चे कोई भी अगर अपराध करते हैं, सामाजिक या कानून के विरोध में व्यवहार करते हैं या कार्य करते हैं, तो उनको किसी भी तरह का ऐसा उद्देश्य या मन में ऐसी एम्स लेके या ऐसी धारणा लेके नहीं चलते हैं कि हमें ऐसा करना है, अनुभव नहीं होता उनको, सांसारिक अनुभव नहीं होता, उनके ऊपर कोई ऐसे उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, या उनका जो व्यवहार है समझ में नहीं आता, बिना सोचे समझे वो ऐसा व्यवहार कर देते हैं। लेकिन यही व्यवहार वयस्क स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है तो यह बाल अपराध नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। क्यों, क्योंकि इनको क्या है, सांसारिक अनुभव है, वो वयस्क हैं, उन्हें समाज की समझ है, क्या सही है क्या गलत है इसकी उन्हें जानकारी है, तो इस कारण उनके द्वारा किया गया व्यवहार क्या है, अपराध है। उनके पास अधिक उत्तरदायी होते हैं, मतलब यदि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है इसके वो क्या है, अधिक उत्तरदायी हैं। अगर बच्चों के द्वारा किया गया, 18 साल तक के युवकों के द्वारा किया गया है तो वो कम उत्तरदायी हैं, उन्होंने हो सकता है सोचा नहीं हो, ध्यान नहीं दिया हो, इसका परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचा हो, लेकिन उन्होंने जो भी व्यवहार किया है वो सोच समझ के किया है कि मैं ऐसा व्यवहार करूँगा तो इसको ये परेशानी या ये समस्या आएगी। और व्यवहारों में उनके में क्या होता है, पक्कापन होता है, डिसाइड करके, निश्चय करके वो ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे कानूनों को तोड़ते हैं और उन्हें पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए वो अपराध कहलाता है। और दूसरा बात ये है कि ये मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं स्त्री या पुरुष, इसलिए इनको सुधारने की जो संभावनाएं होती हैं वो बाल अपराध के तुलना में बहुत ही कम होती हैं। तो इस आधार पर हम बाल अपराध को क्या कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आता है विशेषताएं, बाल अपराध की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, बच्चों का द्वारा किया गया कार्य है तो पहला क्या होगा, किया गया कार्य समाज या कानून विरोधी व्यवहार हो, मतलब ऐसा कार्य
बच्चों के द्वारा या युवक के द्वारा किया गया है, जो क्या है, समाज या कानून के विरोधी है। तो क्या कहलाएगा, इस पहली जो विशेषता है बाल अपराध की वो ये है, द समाज या कानून का विरोधी व्यवहार। दूसरी विशेषता है उसको करने वाला व्यक्ति, जो करने वाला व्यक्ति है उस